स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अब जून का महीना शुरू हो चुका है। अब जून का महीना शुरू होते ही छत्तीसगढ़ की लाखों 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी महिला हितग्राहियों को अब इंतजार हो जाएगा कि उनके खाते में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त की राशि कब आएगी। अब ये उत्सुकताएं भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अब शुरू हो चुकी है, इसलिए बेसब्री और इंतजार अब आज से शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आज से जून का महीना शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा कि जून महीने में आपके खाते में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त की राशि किस दिन जारी होगी। लेकिन उससे जरूरी बात, बहुत सी ऐसी लाभार्थी होंगी जिनके खाते में जून महीने की तो राशि आएगी, लेकिन हो सकता है जुलाई महीने की राशि जारी हो। तो लाखों ऐसी महिलाएं हो, हजारों ऐसी लाभार्थी हो जिनके खाते में महतारी वंदन योजना की 28वीं 29वीं किस्त की राशि पर संकट आ सकता है। 29वीं किस्त की राशि हो सकता है उनके खाते में ना आ पाए। हो सकता है इस बार तो आपके खाते में राशि आ जाए, लेकिन हो सकता है ऐसी छोटी सी गलती जो आप इसी महीने आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने वो काम नहीं अगर आपने वो काम नहीं कराया, हो सकता है आपको अगले महीने जुलाई महीने में जो 29वीं किस्त की राशि मिलने वाली है उस पर आपका संकट आ जाए, और जुलाई महीने में आपको आगे आने वाली निरंतर जो भी राशियां सरकार द्वारा जारी की जाएंगी आपके खाते में हो सकता है कि आप उस राशि से वंचित हो जाए। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है छत्तीसगढ़ की सभी लाभार्थियों के लिए, 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के लिए जो महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक, मैं सारी अपडेट दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और आप सभी से वो महत्वपूर्ण अपडेट, ऐसी जानकारी जो आप सभी तक पहुंचना जरूरी हो, आप सभी को जानना जरूरी हो, आप सभी से छूटने ना पाए। तो आप सभी हम इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। महतारी वंदन योजना, सबसे पहले जो युवा साथी या माताएं बहनें हमें हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, या फिर हमें जो युवा साथी हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं, किसी अन्य राज्य से देख रहे हैं, उनके लिए मैं यह बता दूं ज्यादा समय ना लेते हुए कि यह महतारी वंदन योजना क्या है, यह इसके अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता सरकार जो है मदद करती है, सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ बिना किसी ज्यादा समय ना लेते हुए। महतारी वंदन योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत मार्च 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, मार्च 2024 में, और इस बार 2026 में इस योजना को पूरे 2 साल हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से वो महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आय कम है, जो है इस योजना के अंतर्गत जो निर्धारित है 2 लाख 2.5 लाख तक, और परिवार में जो आयकर दाता ना हो, यानी अब साफ सरल शब्दों में तो आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत किया था सरकार ने। और इसके अंतर्गत जो अभी लाभार्थी हैं 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, जिनके खाते में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर महीने प्रति महीने उनके खाते में 1,000 रुपए की निश्चित मासिक आय का जरिया उनके खाते में सरकार उन्हें भेजती है, जिससे उन्हें घर के खर्च में भी काफी मदद होती है। घर के खर्च में, मुसीबत में, दवाओं में, और परिवार और समाज में उनकी भूमिका भी इस योजना से कहीं ना कहीं बढ़ी है, हम कहें तो इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की मासिक 1,000 रुपए प्रति महीने सरकार उनके खाते में भेजती है जो है। और अब तक इस योजना के अंतर्गत कुछ 27 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, यानी कि हम कहें तो महतारी वंदन योजना की जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें 27,000 रुपए की मदद अब तक मिल चुकी है। तो ये रही जानकारी, यह योजना क्या है। इसके अंतर्गत 1,000 रुपए की मदद होती है। इसकी शुरुआत मार्च 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर, महतारी वंदन योजना की। अब उससे पहले 28वीं किस्त कब आएगी, उससे पहले जो अपडेट्स मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जरूरी अपडेट्स क्या है, आपको कराना इसी महीने जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महतारी वंदन योजना में 69 लाख लाभार्थी हैं, उन्हें ई-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये बातें आप ध्यान से सुनिएगा, इसे आप नोटिस भी करिएगा कि महतारी वंदन योजना में केवाईसी करवाना जितने भी लाभार्थी, बहुत से युवा साथियों के भी सवाल होते हैं और मन में भी एक प्रश्न होता है कि यदि केवाईसी ना करवाएं तो क्या, अभी तो हमारे खाते में राशि आ रही है तो अभी केवाईसी करवाने की आवश्यकता क्या है। तो यह सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से यह साफ कहा गया है। यही आपको मैं बता दूं, केवाईसी करवाने की जो अंतिम तारीख है वो है 30 जून। सरकार द्वारा भी कहा गया है कि 30 जून तक जो लाभार्थी केवाईसी नहीं करवाएंगे, उसके बाद, अभी तो सरकार आपके खाते में राशि जो भेज रही है हर महीने, इसके पहले नवंबर दिसंबर में भी, अक्टूबर नवंबर के आसपास भी केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
जो उस वक्त बहुत से लाभार्थियों ने KYC अपना कराया भी, लेकिन बहुत से लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया था। हो सकता है किसी कारणों से उनका KYC रह गया हो, लेकिन सरकार ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। इस बार इस तारीख को आप याद करिएगा, इसी महीने 30 जून, सिर्फ इसी महीने का आपके पास समय, 30 जून अंतिम तारीख है, आप करा लीजिए। नहीं तो अभी तो आपके खाते में राशि भेजी जा रही है, लेकिन 30 जून के बाद जुलाई महीने की राशि आएगी। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, बहुत से ऐसी लाभार्थी होंगी, हजारों ऐसी महिलाएं होंगी जिनके खाते में 1000 रुपए की राशि जुलाई महीने की 29वीं किस्त राशि उनके खाते में नहीं जमा की जाएगी। आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहेंगे, अभी आपके खाते में राशि आ रही है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपको जो निश्चित मासिक आय का जो जरिया है, सरकार उसे बंद नहीं करेगी। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दिया जा रहा है, अंतिम तारीख तक ये आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो लाभार्थी 30 जून के बाद अपने किसी कारणवश यदि रह जाती हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल ना करें। अपने आस पड़ोस में, जिले में, कस्बों में, तहसीलों में, अपने जिलों में आसपास आप ये जरूर चर्चा करें जिन महतारी वंदन योजना में जिन लाभार्थियों का KYC नहीं है। आप उन तक इस वीडियो को भी शेयर करिए, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, डिजिटल रूप से या फिर मौखिक रूप से मिलकर के आप इस वीडियो जरूर उनसे बताइए। क्योंकि अगर उसके बाद 30 जून के बाद, क्योंकि सरकार द्वारा यह आखिरी मौका दिया गया है, 30 जून के बाद यदि KYC नहीं होता है तो उन्हें फिर आगे मौका नहीं दिया जाएगा। तो और यह बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आगे निरंतर जो रूप से जो किस्त की राशि अभी मिलती आ रही है, आगे किस्त की राशि पर भी संकट हो सकता है। जुलाई ही नहीं, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आगे जो भी किस्त की राशि जारी होगी उनसे आप वंचित रह जाएंगे, वो किस्त आपको नहीं मिलेगी। ये चीज आप जरूर कर लीजिए। KYC आप जरूर कराइएगा, 30 जून तक अंतिम तारीख है जो है, उसके बाद से कोई रह ना जाए। और KYC आपको कराना कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और KYC प्रक्रिया बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क है, कहीं भी आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है। आपको सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता या सहायिका से आप संपर्क करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। वहां पर KYC जिन लाभार्थियों को कराना है उनके पास पूरी सूची उपलब्ध करा दी जाएंगे। यदि आपका वहां पे पहुंच करके आप अपनी जानकारी दें, यदि आपका महतारी वंदन योजना की KYC की सूची में नाम है, KYC की लिस्ट में, तो आप जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी CSC केंद्र के माध्यम से भी, या आप KYC को पूरा कर सकते हैं, या फिर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ही आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि आपको KYC कैसे कराना है और कहाँ कराना है। और उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। महतारी वंदन योजना की जो लाभार्थी क्रमांक लेकर के जाना है और आधार कार्ड आपका उससे ही हो जाएगा। और लाभार्थी क्रमांक आपको आंगनबाड़ी के केंद्र से भी मिल जाएगा। और आपको यदि लाभार्थी क्रमांक अपना याद नहीं है तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है कि आप लाभार्थी क्रमांक कैसे जान सकते हैं। आप इसे नोट करके जरूर रख लीजिएगा। और या फिर भी यदि आप खुद से यदि नहीं चेक कर सकते हैं तो आपको CSC केंद्र पर भी जो वहां के संचालक होंगे वो आपको आपका लाभार्थी क्रमांक दे देंगे निकाल कर। लेकिन जरूरी चीजें हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर भी वही लेकर के जाना है साथ में, जो आपने आवेदन भरते समय इसमें दर्ज कराया था। वो मोबाइल नंबर आप कराना जरूरी है। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है। तो आप ये सब चीज, और ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा या विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं निश्चित किया गया। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो आप इसे जरूर पूरा कर लें। और बहुत से ऐसे लाभार्थी होंगे जिनके खाते में फरवरी या फिर हम कह सकते हैं जैसे जून महीना चल रहा है तो मई महीने की राशि नहीं आई होगी, तो आप इसे भी ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। तो उनमें से कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूँ। DBT की प्रक्रिया आप चेक करते रहें, समय समय पर बैंक खाते का KYC है या नहीं ये भी चेक करते रहें। और आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं ये भी चेक करते रहें। और कभी कभी यह भी होता है, कुछ प्रमुख कारणों से एक कारण यह भी है कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस योजना से और लाभार्थी की मृत्यु की अवस्था में भी इस योजना से उनका नाम हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, यानी कि उनका नाम इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। तो आप ये सब चीजों को जरूर ध्यान रखें। KYC DBT की प्रक्रिया। अब आते हैं 28वीं किस्त की राशि पर। जैसा कि हम जो है मई महीने की किस्त की बात करें तो मई महीने की किस्त भी 1 से लेकर के 7 के बीच में जारी हो चुकी थी। अप्रैल महीने की किस्त भी 1 से लेकर के 7 के बीच में जारी हुई थी। फरवरी की और मार्च की किस्त भी 4 और 5 मार्च को जारी हो चुकी थी। अब फरवरी की किस्त की हम बात करें तो फरवरी की किस्त तो जनवरी में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 2026 के साल की शुरुआत से ही बहुत बड़ी सौगात दिया था छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों को। एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। 7 जनवरी के दिन एक किस्त जारी हुआ था और 27 और 28 जनवरी के दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक दूसरी किस्त की राशि भी जारी किया था माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और 2026 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना के लाभार्थियों को दोगुनी खुशी दिया था। एक ही महीने में 2 किस्त की राशि जारी हो चुकी थी। तो अभी तक मैं आपको बता दूं 28वीं किस्त को लेकर के जून महीने में जो राशि जारी होने वाली है, इसे लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है कि जून महीने की राशि किस तारीख को किस दिन जारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहां से इस योजना की राशि को जारी करेंगे, किस जिले से जारी करेंगे, कि कहां से रिमोट का बटन दबा करके जारी करेंगे, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि 2 से 3 दिनों में यह जानकारी भी सामने आ जाएगी। तो जैसे किसी भी, लेकिन हालांकि बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते में, आने वाले 1 हफ्ते में ही आपके खाते में जून महीने की 1000 रुपए की राशि और महतारी बंधन योजना की 28वीं किस्त की राशि आपके खाते में आ जाएगी। ये हालांकि ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े यह कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे किसी भी प्रकार की महतारी बंधन योजना से जुड़ी हुई या तो 28वीं किस्त को लेकर के या फिर कोई छोटी बड़ी ऐसी अपडेट जो आप सभी तक पहुंचना जरूरी है, कोई भी अपडेट यदि आती है इस योजना से संबंधित, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी में सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ ही मदद भी होती है। तो आप इसे शेयर भी करिएगा। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं और आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और महिलाओं की समाज में और परिवार में उनकी भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना महतारी बंधन योजना, जिसके अंतर्गत 1000 रुपए की राशि हर महीने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में 69 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खाते में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1000 रुपए की राशि प्रति महीने जमा की जाती है। इसमें बिल्कुल तय समय पर विभाग भी काम करता है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। आप अपने विचार इस योजना पर जरूर रखिएगा कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे थे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।